ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में f(x = ax² + bx+c), इसमें x क्या होता है -b + -√d/2a, d = क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac। ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि d का मतलब नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कैसे होंगे ये हमें बताएगा। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स कैसे होंगे, ठीक है, उस तरह से। पिछले वीडियो में हम लोग 3 केसेस देखे कि अगर d > 0 है, d = 0 है, या फिर d < 0 है, तो उस तरह से। ठीक है, अब 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल 3 केसेस बने थे। मान लेते हैं ये x एक्सिस में अगर सबसे पहला केस अगर a > 0 हो और d > 0 हो, a > 0 d > 0, तो ग्राफ इसका अपवर्ड होगा और x एक्सिस को 2 जगहों पर कट करेगा, अल्फ़ा और बीटा, यही दोनों रूट्स होंगे। और दोनों रूट्स का मतलब एक अल्फ़ा प्लस होगा, एक बीटा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों लिखे हुए हैं, -b + d/2a अल्फ़ा -b-, इस तरह से आप मान सकते हैं। इसके लिए अपवर्ड होगा और 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर सेकेंड केस की बात की जाए कि a < 0 और d > 0, तब भी x एक्सिस को 2 जगहों पर कट करेगा, लेकिन ग्राफ डाउनवर्ड होगा इस तरह से। ये होगा अल्फ़ा और बीटा। ये कौन सा केस है, a < 0 d > 0। अब ध्यान दीजिएगा, जो लीडिंग कोफिशिएंट a होता है, इसके साइन पर ग्राफ अपवर्ड होगा कि डाउनवर्ड होगा, इस पर डिपेंड करता है। d > 0 का मतलब 2 जगहों पर कट करना, a > 0 का मतलब अपवर्ड, d > 0 का मतलब 2 जगहों पर कट करना, a < 0 का मतलब ग्राफ डाउनवर्ड, और बनेगा पैराबोलिक ही। तीसरा, अगर a > 0 हो लेकिन d < 0 हो, भाई a > 0 और d < 0, तो ग्राफ कैसा बनेगा, a > 0, d < 0। तो d < 0 का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ना ही टच करेगा और ना ही कट करेगा। तो इस केस में अपवर्ड तो होगा लेकिन नाइदर कट नॉर टच। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्या लिख सकते हो, नो सॉल्यूशन। यहाँ पर 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर भी 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, d > 0 है तो आप जान सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर आप देख सकते हैं a < 0 d < 0 के लिए a < 0, d < 0। तो इस तरह से आप डाउनवर्ड टाइप में बना सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, लेकिन ना टच करे और ना ही कट करे, ऐसे। थोड़ा सही बनाते हैं, इस तरह से a < 0 d < 0 x एक्सिस पर। ठीक है, टोटल 4 केसेस हो गए। इसी तरह से हम लोग 2 केस और बना सकते हैं d > 0 के लिए। तो अगर d > 0 की बात की जाए तो होगा d > 0 और a > 0 कर चुके हैं। अब हम लोग 5th में क्या करेंगे, लेंगे d > 0, d = 0, a > 0, d = 0, a > 0। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले से a > 0 तो अपवर्ड होगा, और d = 0 है तो अल्फ़ा और बीटा दोनों एक ही जगह पर होंगे, और अल्फ़ा = बीटा होगा। पहली चीज़, अल्फ़ा बीटा एक ही पॉइंट पर हो गए तो अल्फ़ा = बीटा होगा, और ग्राफ टच करेगा, कट नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। तो इसलिए आप समझ जाइए, ग्राफ x एक्सिस को कहीं भी अगर टच करे, इसका मतलब वहाँ पर 2 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली इसके लिए भी इस तरह से d < 0, a < 0, d = 0 के लिए। ठीक है, यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा। अब देखिए, ये पैराबोला का ये वर्टेक्स होता है। ये क्या होता है, वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स पैराबोला का पिछले क्लास में आप लोग देखे, पिछले वीडियो में
कि हम लोग क्या निकाले थे, x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर a टाइम्स माइनस क्या निकला था, लास्ट वाला लाइन था माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर था, लेकिन a अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ से एक a से एक कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये पूरा y है, ये पूरा इज इक्वल टू y है, तो इस तरह से अगर हम लोग x इज इक्वल टू निकालें यहाँ से ब्रैकेट से, तो माइनस बी अपॉन 2a, और इस पर x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर जो y निकलता है वो निकलता है कितना, माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। तो इस तरह से माइनस बी अपॉन 2a पर जो x निकलता है, y निकलता है, वो कितना निकलता है, माइनस डी अपॉन 2a। तो ये वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट है। तो कोऑर्डिनेट यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये पॉइंट वर्टेक्स लोवेस्ट, ऐसे पिछले केसेस में देख चुके हैं, माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a, माइनस डी अपॉन 4a। ये पूरा आप y मान सकते हैं, ये पूरा क्या मान सकते हैं, y। इधर fx लिखा था ना, fx का मतलब क्या होता है, y होता है, सीधी सी बात है, fx इज इक्वल टू y होता है। तो पिछले क्लास में आप देखे थे, ये मान सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इनइक्वलिटीज़ जनरेट हो रही हैं कि कितनी वैल्यूज़ के लिए ग्राफ ग्रेटर देन 0 है, कितने के लिए क्या है, लेस देन 0 है। तो टोटल अगर इकट्ठे हम लोग लिखें, अगर एक साथ लिखा जाए, तो पहली चीज़ ये है कि अगर कोई ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है। इफ़, यहाँ पर पॉइंट लिखने वाली बात है, इफ़ अ ग्राफ इज अबव x एक्सिस then it will be पॉजिटिव। सेकेंड में अगर ग्राफ बिलो x एक्सिस है तो नेगेटिव होगा, ठीक है। इफ ग्राफ इज बिलो x एक्सिस देन इट विल बी नेगेटिव। मतलब अब आप देख सकते हैं कि पहला केस हम लोग क्या लिए थे, पहला केस क्या लिए थे कि a ग्रेटर देन 0 कॉमा d ग्रेटर देन 0, लीडिंग कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 हो, d ग्रेटर देन 0 हो। इसके लिए हम लोग क्या किए थे, ग्राफ कैसा बना था, आप देख सकते हैं ग्राफ इस तरह से बना था, एक से समझ सकते हैं ऐसे अपवर्ड, और दो जगहों पर कट करना, अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं। ये x एक्सिस था। अब आप देख सकते हैं कि इसमें दोनों तरह का है, इधर के लिए ग्राफ जो है x एक्सिस के ऊपर है और इतना ऊपर है, लेकिन अल्फा से लेकर के बीटा तक ग्राफ क्या है, x एक्सिस के नीचे है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन क्या है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। यानी जो fx है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर x बिलोंग्स माइनस इन्फाइनाइट से अल्फा तक, यूनियन बीटा से इनफाइनाइट तक। इसके लिए ग्राफ क्या होगा, ग्रेटर देन 0, एंड fx लेस देन 0। fx का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। fx का मतलब क्या हुआ, fx का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर, अब ग्राफ कितने के लिए निगेटिव है, अल्फा से बीटा तक निगेटिव है, फॉर x बिलोंग अल्फा कॉमा बीटा ओपन इंटरवल। क्योंकि अगर क्लोज पर ले लेंगे तो अल्फा और बीटा पर तो ग्राफ क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि उसी के जीरोज हैं, रूट्स हैं, तो उसको पुट कर देंगे तो ग्राफ 0 आएगा। तो ग्राफ पॉजिटिव भी है, 0 भी है, नेगेटिव भी है, ठीक है। नेगेटिव बीच में, तो ग्राफ नीचे है, ऊपर यहाँ से यहाँ तक है, अल्फा के इधर और बीटा के आगे। 0 कितने पर है, अल्फा और बीटा पर होगा, ठीक है।
तो इस तरह से आप जो भी 6 केसेस थे उस पर आप निकाल सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पूरा ग्राफ कब ऊपर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहली चीज, इफ d ग्रेटर देन 0 कॉमा a ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिएगा, d लेस देन 0 कॉमा a ग्रेटर देन 0। जब भी d लेस देन 0 होगा ग्राफ ना टच करेगा ना ही कट करेगा। अब डिपेंड करता है a पर। अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो fx पूरा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, पूरा ग्राफ पॉजिटिव हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, किसी भी रियल नंबर के लिए पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन d लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड में इफ d लेस देन 0 कॉमा a भी लेस देन 0 हो तो इसके लिए क्या होगा, देन fx का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख दिए हैं, ये क्या होगा, लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये एक तरीके से रामबाण आप मान सकते हैं पढ़ने के लिए। पूरा ये कंक्लूजन है अभी तक जो आप पढ़े हैं कि ग्राफ जो हमें बताना था वो इतने में ही समझ लीजिए कि पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी भी x की वैल्यू के लिए कब पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। कब, जब उसका d लेस देन 0 हो, a ग्रेटर देन 0 हो। a ग्रेटर देन 0 का मतलब अपवर्ड और d लेस देन 0 का मतलब नाइदर कट नॉर टच। तो इसका मतलब ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस तरह से कुछ हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। पूरा ग्राफ अब x एक्सिस होगा, इसके लिए पूरा ग्राफ बिलो x एक्सिस होगा इस तरह से, ठीक है। तो ग्राफ पूरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। जब टच करेगा तो उतने के लिए 0 हो जाएगा, बाकी पूरा पॉजिटिव। उसको नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं, उसको नॉन पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इस पर। क्वेश्चन किस तरह से आता है कि बहुत सारा क्वेश्चन इस क्वाड्रेटिक फंक्शन पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है कि सॉल्व अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, सॉल्व अंडर रूट 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो अब आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये कब एग्जिस्ट करेगा, ये कब करेगा, जब, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव हो नहीं सकता, ये जब क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहली चीज इसको फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब आप इनइक्वलिटी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, 2x इज इक्वल टू, इसमें x इज इक्वल टू 3 निकलेगा तो 2 के आगे 3 होगा। इधर इनफाइनाइट है, इधर माइनस इनफाइनाइट है, सभी का डिग्री 1 है तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आप ले सकते हैं। इधर के लिए प्लस, इतने के लिए माइनस, फिर ये प्लस, ठीक है। तो हमें लेना क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब प्लस लेना है तो इतना लेंगे और ये लेंगे। इसका मतलब x क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। अब देखिए इक्वल टू भी लगा है तो 3 और 2 पर क्लोज इंटरवल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर इज इक्वल टू हटा दें तो ओपन इंटरवल रहेगा। तो इतने के लिए ग्राफ क्या है, ग्रेटर देन 0, क्या है, ग्रेटर देन 0। बीच में लेस देन 0 होगा 2 से 3 तक, और लेस देन 0 पर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे और कॉन्सेप्ट थे। अगले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन और कराएंगे इसी के ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू।